5 बहुओं में समोसा खाने का कंपटीशन। अरे बहू, ये बाहर का अडरम शडरम मत खाया करो। ये पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, ये सब तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम पांचों समझती नहीं हो। हाँ, मैं भी पांचों बहू को यही समझाती रहती हूँ, मगर ये हर रोज रोज बाहर का लाकर खाती हैं और एक दूसरे की होड़ करती हैं, वो अलग। तो क्या हुआ बाबूजी, खाने में क्या बुराई है? हाँ बाबूजी, ये खाना इतना टेस्टी होता है ना कि रुका ही नहीं जाता। अरे जो तुम होड़ करती हो ना, बस तुम बाहर का चाइनीज वगैरह ही खा सकती हो। अगर दम हो तो देसी चीज खाकर दिखाओ। मेरा मतलब समोसे से है। मैं तुम पांचों के लिए समोसे का कंपटीशन रखता हूँ। जो जीत जाएगा उसे इनाम मिलेगा। सच बाबूजी? फिर तो मैं इस कंपटीशन को जरूर करूँगी। मैं भी बाबूजी, मैं तो सबसे आगे हूँ इस कंपटीशन में। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, हम समझ सकते हैं कि तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेटेड हो। फूली हुई गुब्बारा। माँ जी, बाबूजी, आप देख लो, रिद्धिमा दीदी को मेरे मोटापे का मजाक उड़ा रही है, वो भी इनडायरेक्टली। रिद्धिमा बहू ऐसे नहीं करते। तो चलो कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। हाउस द जोश। हाय सर। सुरेश ने पांचों बहू के लिए समोसा कंपटीशन रखा था। आखिर इस समोसा कंपटीशन में कौन सी बहू जीतने वाली थी और इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये जानने के लिए आपको कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां प्रेमा और सुरेश ने अपने पांचों बेटों की शादी अब तक नहीं कराई थी। लेकिन कुछ समय बाद वो अपने पांचों बेटों की शादी रिद्धिमा, निशा, पूर्वी, भूमि, सोनम से करा देती है। पांचों ही आजकल के जमाने की लड़कियां थी जिन्हें जंक फूड खाना बहुत ज्यादा पसंद था, और भूमि नाम की चौथी नंबर की बहू मोटी थी, जिस वजह से वो बाकी बहुओं के साथ गृह प्रवेश कर नहीं पा रही थी। इसलिए चारों बहू पहले गृह प्रवेश करती हैं, उसके बाद भूमि अपने पति के साथ गृह प्रवेश करती है। अगली सुबह पांचों बहुएं अपनी सास के पांव छूकर कहती हैं, प्रणाम माँ जी, जीती रहो, सदा सुहागन रहो सारी बहुओं। मैं कह रही थी कि तुम पांचों अपनी पहली रसोई में क्या बनाने वाली हो? माँ जी, आपकी पांचों बहुओं ने आपको सरप्राइज देने के लिए पहले ही अपनी रसोई का खाना बना लिया है। हाँ माँ जी, टेबल पर बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। और ससुर जी कहाँ हैं? वो आ रहे हैं अभी। चलो अच्छी बात है, तुमने पहले ही बना लिया। देखते हैं क्या बनाया है। जी माँ जी। हेमा डाइनिंग टेबल पर बैठी ही थी कि सुरेश भी आ जाता है और पांचों बहू अपना खाना डाइनिंग टेबल पर सजा देती हैं। तो सुरेश बोलता है, अरे बहुओं, आज तुमने अपनी पहली रसोई में क्या बनाया है? बाबूजी, मैंने चाउमीन बनाई है और मैंने मोमोज बनाए हैं। और बाबूजी, माँ जी, मैंने चिली पोटैटो बनाई है। और माँ जी, मैंने सोया चाप ग्रेवी बनाई है। और मैंने डबल चीज बर्गर बनाया है। अरे बहू, तुमने ये सब क्या आलतू फालतू बनाया है? इसके तो कभी नाम भी नहीं सुने हमने। खाना तो बहुत दूर की बात है। मैं तो समझा था कि तुम पांचों बहू मिलकर शाही पनीर, पालक पनीर, गाजर का हलवा, पूरी, ये सब बनाओगी। पर ये सब तो बाहर का चाइना वाले जो खाना खाते हैं वो है ना। हाँ बाबूजी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बाहर वाला खाना ही है। वो क्या है ना, ये सब तो बहुएं बनाती हैं। हमने कुछ नया सोचा, आप खाकर भी तो देखें एक बार। बहू, ये सारी चीजें पेट खराब कर देती हैं। सारी चीज मैदा वाली है। जी माँ जी, आप ही मेरी सोया चाप खा लीजिए। ये तो सोयाबीन से बनी है, वो तो प्रोटीन वाली होती है। इसका मतलब माँ जी, हम चारों ने जो इतने प्यार से बनाया है वो आप नहीं खाएंगी। अरे अरे, रोना मत बहुओं, हम दोनों तुम्हारे पांचों की बनी हुई सारी चीज खाएंगे। ठीक है बाबूजी। ऐसा बोलकर पांचों बहुएं उन्हें अपने हाथ का बना चाइनीज जंक फूड खिलाती हैं, जिसके बाद वो उन्हें शगुन देता है। अच्छा बनाया था तुम सबने। वैसे अब तुम पांचों कब खाओगी? अभी खाएंगे ना बाबूजी हम। तो खाना चालू करो। अरे बाबूजी, माँ जी, हम पांचों का इससे कुछ भी नहीं होगा। अभी हम रसोई में से और खाना लेकर आते हैं। ऐसा कहकर पांचों बहुएं रसोई में जाती हैं और पेट भरकर अपनी बनाई हुई चीजें लाकर लपक लपक कर खाती हैं। जानवरों की भांति खाता हुआ देखकर सास ससुर सोच में डूब जाते हैं। अरे हेमा, ये पांचों बहुएं इस तरह से क्यों खा रही हैं, जैसे जन्मों जन्मों की भूखी हो। आजी, मैं तो खुद हैरान हूँ। ये पांचों तो एक ही थाली की चट्टी बट्टी निकली। ऐसा करते हैं, हम चलते हैं। अरे तू मुझे देना, जो तूने बनाया सारा खुद ही खा जाएगी क्या? मेरी डबल चीज बर्गर तो तुम चारों डबल डबल खा रही हो और मुझे चाउमीन मोमोज नहीं दिया। अरे तू चिंता क्यों करती है, ये लेना, तू भी खा ले। अरे अरे, मेरी चिली पोटैटो भी तो खाओ, बहुत टेस्टी है। खा रही है, बहुत भूख जो लग रही है।
इस तरह से उन्हें खाने के लिए लड़ता देख सास ससुर काफी हैरान हो जाते हैं। वक्त गुजरता है, फिर उन्हें एहसास होता है कि उनकी पांचों बहुएं बहुत भुक्कड़ किस्म की हैं, जो कि आए दिन हमेशा बाहर का खाना ही ज्यादातर खाया करती थी और अपने पतियों से भी हर हफ्ते डिनर पर ले जाने की जिद करती थी। उसके बावजूद घर में भी यही सब जंक फूड बनाया करते थे, जिस वजह से हेमा और सुरेश को उनसे कह कहकर अपने लिए सादा खाना बनवाना पड़ता था। एक दिन परेशान होकर सास ससुर उनके पास जाते ही हैं कि वो पांचों मिलकर पिज्जा खा रही थी। उन्हें ऐसे देखकर सुरेश बोलता है, अरे बहू, ये बाहर का अटरम शटरम मत खाया करो। ये पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, ये सब तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम पांचों समझती नहीं हो। हाँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? मत खाया करो इन सब चीजों से, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। ऊपर से रोज रोज बाहर का लाकर एक दूसरे की होड़ करके खाती हो, वो अलग। माँ जी, बाबूजी, खामखा टेंशन ले रहे हो, कुछ नहीं होता इन सब से। हाँ बाबूजी, खाने के बिना तो जिंदगी नहीं है। ये भी कोई खाने की चीज है क्या? चीज तो हमारे जमाने में होती थी। समोसे को तो हम दिन रात खाते थे, बारिश हो तो खाते थे, पार्टी होती थी तो खाते थे, शादी हो तो खाते थे। तुमने खाया है समोसा कभी? दम हो तो ये देसी चीज खा कर दिखाओ। खाया तो है, पर काफी समय से नहीं खाया। ठीक है, तो मैं तुम पांचों बहुओं को एक समोसा कंपटीशन खाने का चैलेंज देता हूँ। पांचों में से जो भी सबसे ज्यादा समोसे खाएगी उसे मैं इनाम दूंगा। बोलो, मंजूर है? मंजूर है बाबूजी, मुझे भी मंजूर है। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, हमें पता है तुम इस कंपटीशन में सबसे आगे हो। फूली हुई गुब्बारा। माँ जी देखिए, ये मजाक उड़ा रही है। रेतिमा बहू, ऐसे मत कर। तो चलो कंपटीशन को शुरू करते हैं। कुछ देर बाद हलवाई से बहुत सारे समोसे ऑर्डर करके अपनी 5 बहू के सामने थाली भरकर समोसे रख देता है और सुरेश कहता है, बहुओं, इन 100 समोसों को जो भी 15 मिनट के अंदर पहले खत्म कर लेगा वही इस कंपटीशन का विजेता होगा। तो तैयार है मेरी पांचों बहुएं? हाँ बाबूजी, समोसे तो मेरी फेवरेट है, मैं ही जीतूंगी। ये समोसे तो मैं बचपन में बहुत खाती थी। जो भी हो, कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। देखते हैं किसमें कितना है दम। तो चलो बहू, शुरू करो। सुरेश ऐसा कहकर सीटी बजाता ही है कि उसकी 5 बहुएं समोसे पर झटके से लपक जाती हैं और एक एक करके खाने लगती हैं। 5 बहुएं काफी हद तक समोसे खा चुकी थीं, तभी पूर्वी को मिर्ची लगती है। बहुत मिर्ची लग रही है इस समोसे में तो। माँ जी, चटनी से भी कुछ असर नहीं पड़ रहा। पूर्वी तो हारने वाली है। मैं तो अभी भी खा रही हूँ समोसा, ये देख। हाँ तो खाओ ना, बातें कम करो। बीच बीच में एक दूसरे को ताना देकर 5 बहुएं समोसा खत्म कर रही थी। तभी 15 मिनट पूरे हो जाते हैं और सुरेश 5 की प्लेट को देखता है, जिसमें सारे समोसे सिर्फ भूमि बहू नहीं खाई थी और सुरेश बोलता है, अरे वाह, तो इस कंपटीशन की विजेता भूमि बहू है। देखो तो, उसने सारे समोसे खा लिए और तुम चारों के समोसे अभी भी प्लेट में बाकी हैं। ओह, मैं तो हार ही गई। मुझे तो पता था कि मैं ही जीतने वाली हूँ। कोई बात नहीं, मैं हार गई तो वैसे भी मुझे समोसे इतने खास पसंद नहीं थे, इसलिए मैं खा भी नहीं पाई। अरे मेरी प्यारी बहुओं, तुम नाराज मत हो कि हार गई हो। ये तो एक मनोरंजन के लिए कंपटीशन था। इस कंपटीशन से तुम्हें क्या सीख मिलती है बताओ? ये कि इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें वह माहिर हो, तभी उसे लक्ष्य प्राप्त होता है। बिल्कुल सही जवाब। पर दूसरी सीख ये है कि दूसरे को हराने की कोशिश करोगे तो इसमें खुद का ही वक्त जाया होता है। इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जैसे भूमि बहू ने सिर्फ समोसे को खाया और तुम इसे किसी को कुछ नहीं बोला। आपने बिल्कुल ठीक कहा बाबूजी। इसके बाद सुरेश ने भूमि को कंपटीशन जीतने में इनाम में बहुत सुंदर साड़ी दी और चारों बहुओं को बैंगल्स का सेट दिया, जिसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। सास की 2 मोटी और 3 पतली बहुएं। घर के सभी लोग खाने की टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ खाने की टेबल पर दिशा और मानसी खाना खा रही होती है। उनके आगे की थालियों में ढेर सारा खाना भरा होता है। अरे मानसी, जरा मुझे अचार और सलाद तो देना। हाँ हाँ, ये लो। बिना अचार और सलाद के तो खाना खाने का मजा ही नहीं आता। तभी उन दोनों की सास उनसे कहती है, अरे हाँ हाँ, खाओ खाओ। अरे कम से कम दूसरों के बारे में भी सोच लेना। तुम्हारी 3 देवरानी अभी हैं, बेचारी बिना खाए सूख कर कांटा होती जा रही है, और तुम दोनों खा खा कर मोटी हो गई हो। अरे क्या माँ जी,
जब देखो हमें नजर लगाती रहती हो। आपको और कोई काम नहीं है क्या? अरे हमने इन्हें खाने से रोका थोड़ी है। अगर इन्हें खाना खाना है तो खा सकती हैं। भला हमारे ना खाने से ये मोटी थोड़ी ही हो जाएंगी। तुम दोनों ही पूरे परिवार का अकेले का खाना खा जाती हो तो इनको क्या बचेगा? और फिर खा खा कर तुम इतनी मोटी हो गई हो, तुमसे घर का एक काम भी नहीं होता। अगर अभी कहूंगी कि अपनी प्लेट रसोई में रखाओ तो तुमसे वो भी नहीं होगा। अरे माँ जी कोई बात नहीं, हम तीनों मिलकर खाने की टेबल को साफ कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अरे तुम तीनों ने इस घर के काम को करने का ठेका थोड़ी ले रखा है। जब ये दोनों भी इसी घर में रहती हैं तो इन्हें भी थोड़ा बहुत काम कर लेना चाहिए। अरे माँ जी अगर ऐसी बात है तो हम खाने की टेबल खुद साफ कर देंगे, आप चिंता मत करो। अरे नहीं दीदी, हमारे होते हुए आप दोनों को काम करने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने आप सारा काम कर लेंगे। यही तो सारी बात है, तुम तीनों ने ही इन दोनों की आदत खराब कर रखी है। अरे माँ जी आप खुद सोचो, छोटों के होते हुए बड़े काम करेंगे तो अच्छा थोड़ी ही लगता है। तुम्हें जैसा ठीक लगता है वैसा करो, मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोलूंगी। राजवती खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद देखते ही देखते सब लोग खाना खा लेते हैं। लेकिन मानसी और दिशा अभी भी खाने की टेबल पर बैठकर खाना ही खा रही होती हैं। हे भगवान, ये सारा खाना तो खत्म हो गया लेकिन मेरा पेट तो भरा ही नहीं। पता नहीं क्यों हमारी तो देवरानी भी हमारे खाने में कंजूसी करती है। दिशा और मानसी की ये बातें वो तीनों रसोई के दरवाजे से सुन लेती हैं, जिसके बाद वो तीनों आपस में बात करने लगती हैं। पूरे घर का खाना खत्म करने के बाद भी इन्हें शर्म नहीं आती और कह रही है कि हम तीनों इनके खाने में कंजूसी करते हैं। अरे इन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम तीनों अकेले ही घर का सारा काम कर लेती हैं, इनसे कोई काम भी नहीं करवाती। अगर हमारे जितना ये काम करने लगी तो पता नहीं इनका क्या होगा। लेकिन एक बात का तो फायदा है, हमारे घर का खाना बच नहीं पाता। अगर ये खाना बचा दे तो बेचारे जानवरों को चला जाए, लेकिन इन्होंने तो हद ही पार कर दी है। चलो अब हम लोग अपने कमरों में चलते हैं। इन दोनों ने कहा था ना कि ये दोनों मिलकर खाने की टेबल को साफ कर लेंगे। अरे हाँ सही कहा तुमने, थोड़ा सा इन्हें भी तो काम करने देती हैं। वो तीनों अपने कमरे में चली जाती हैं, जिसके बाद मानसी और दिशा खाना खाने के बाद कई देर तक खाने की टेबल पर ही बैठी रहती हैं। हे भगवान, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। बिना हिले डुले काश हम ये पूरी खाने की टेबल को साफ कर पाते। चलो चलो बहुत हुआ, अब हमें उठकर ये खाने की टेबल को साफ करना ही होगा। दोनों उठती हैं और धीरे धीरे खाने की टेबल को साफ करने लगती हैं, लेकिन एक थोड़े से काम में भी उनकी हालत बुरी हो जाती है। हे भगवान, मैं तो इन प्लेटों को वापस किचन में ले जाते ही थक गई हूँ। कब से मैं इस टेबल के दाग को छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये छूट ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूँ? अरे बहुत हुआ, चलो अब यहाँ से चलते हैं। कल सुबह वो तीनों अपने आप समय से इस टेबल को साफ कर ही देंगी। ऐसा कहकर मानसी और दिशा दोनों ही अपने कमरों में सोने के लिए चली जाती हैं। जिसके बाद अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, राजवती जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे करम जली कलमोही, तुम दोनों ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। एक तो खा खा कर भैंस जैसी हो गई हो, और फिर एक काम बताओ तो वो भी तुमसे नहीं होता। राजवती की बातें सुनते ही दिशा और मानसी उठकर आती हैं और कहती हैं, अरे क्या हुआ माँ जी, इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? आपकी आवाज ने तो हमारे कान के पर्दे फाड़ दिए। आखिर क्या बात हो गई है? हे भगवान, इन दोनों का मैं क्या करूं? इस तरह तो ये सुधरने वाली नहीं। मुझे इन्हें सुधारने के लिए कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढना ही होगा। अरे माँ जी क्या हुआ? अब क्यों आपकी जुबान को सांप सूंघ गया है? बोलो, क्यों चिल्ला रही थी इतनी सुबह सुबह? वो दरअसल मैं कुछ दिनों के लिए तमन्ना, रेखा और अंजलि के साथ गांव जा रही हूँ। तुम दोनों को नहीं लेकर जा रही, क्योंकि घर में भी कोई समझदार इंसान चाहिए। अब तुम दोनों इतनी समझदार हो तो तुम्हें घर में ही रहना चाहिए। ये सुनते ही दिशा और मानसी दोनों चुप हो जाती हैं, जिसके बाद वो कहती है, अरे लेकिन माँ जी, हम दोनों अकेले इस घर की जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे? और फिर हम सभी के पति ऑफिस भी जाते हैं, उनका खाना भी बनाना होगा। अकेले हमसे ये सब कैसे होगा? जैसे अकेले तुम इतना सारा खाना ठूसती हो, वैसे ही अकेले इस घर के सारे काम तुम्हें ही करने होंगे, और ये मेरा आखिरी फैसला है। ऐसा कहकर राजवती अपनी तीनों पतली बहुओं के पास जाती है और उन्हें गांव जाने के लिए तैयार कर देती है।
कुछ ही देर में राजवती अपनी तीनों पतली बहुओं को लेकर गांव निकल जाती हैं, जिसके बाद घर में सारा काम फैला होता है। इतना सारा काम देखकर तो मुझे चक्कर आ रहा है। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? तुम्हें चक्कर आ रहे हैं और मैं तो बस बेहोश होने ही वाली हूँ। हम अकेले काम कैसे करेंगे? अब हमारी तीनों देवरानियां भी यहाँ पर नहीं हैं। पूरे 1 घंटे सोचने के बाद दिशा और मानसी धीरे धीरे घर के काम करने लगती हैं। उन्हें काम करते करते रात के 10 बज जाते हैं, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा थक जाती हैं। हे भगवान, ये क्या मोटापे की वजह से मुझसे तो पोछा भी नहीं लगाया जा रहा। तुम पोछे की बात करती हो, मुझसे तो झाड़ू भी नहीं लगाई जा रही है और डस्टिंग भी नहीं की जा रही। अब मुझे समझ आया कि हमारी तीनों देवरानियां कितना काम करती थीं। दोनों की दोनों अपनी देवरानियों को याद करने लगती हैं। जिसके बाद रात का खाना अभी बनाना रह गया था। वो दोनों रसोई में जाती हैं और खाना बनाना शुरू करती हैं। देखते ही देखते खाना बनाते बनाते रात के 12 बज जाते हैं। अरे अरे, कितनी देर हो गई है, अभी तक खाना भी नहीं लेकर आई हो। एक ही दिन में इन दोनों का ये हाल है, पता नहीं बाकी के दिनों इनका क्या हाल होगा। अरे दिशा, तुम्हें कोई मदद चाहिए हो तो बता देना। अरे अरे, तुम ये क्या कह रहे हो? माँ ने साफ मना किया है इनकी मदद करने के लिए। 12 बज गए हैं और कितनी देर लगेगी खाना लाने में? तभी राजवती की दोनों मोटी बहू जैसे तैसे करके खाना बनाकर लाती हैं और राजवती की तीनों बेटों को खिला देती हैं। लेकिन पूरे दिन काम करने की वजह से रात को उनका खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता और वो दोनों भूखी ही सो जाती हैं। ऐसे ही रोजाना वो जैसे तैसे घर के काम करती, लेकिन काम करने के बाद वो खाना खा ही नहीं पाती, जिसके चलते उनका मोटापा धीरे धीरे घटने लगता है। अरे देखो जरा मानसी बहन, मेरा कितना मोटापा घटा है। हाँ हाँ, बिल्कुल मुझे दिख रहा है। घर के काम करते करते हमारा पूरा मोटापा घट गया है। अब तो हम दोनों भी अपनी देवरानी और अपनी सास की कैटेगरी में आने लगी हैं। वो ऐसा बोल ही रही होती हैं कि तभी वहां पर राजवती अपनी तीनों बहुओं को लेकर पहुंच जाती हैं और अपनी मोटी बहू को पतला देख हैरान रह जाती हैं। अरे वाह, क्या बात है, तुम दोनों ने तो कमाल ही कर दिया। 1 हफ्ते में ही तुमने अपना सारा वजन घटा लिया। हमें समझ आ गया है माँ जी, आपने हमें सबक सिखाने के लिए ही ये सब किया था, लेकिन इससे हमें बहुत फायदा हुआ। अब हमें घर के काम करने की आदत भी पड़ गई है और हमारा मोटापा भी घट गया है। आज से हम दोनों अपनी तीनों देवरानियों के साथ मिलकर घर के काम करवाया करेंगे। उस दिन के बाद से दिशा और मानसी दोनों अपनी देवरानियों के साथ मिलकर काम करवाने लगती हैं। ये सब देखकर राजवती बहुत खुश होती है और अपनी 5 बहुओं के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। 3 अमीर और 2 गरीब बहू की पहली रसोई। प्रतापगढ़ में रहने वाली सुषमा के 5 बेटे थे। सुषमा ने अपने 5 को खूब पढ़ाया लिखाया था। एक सुबह जब सुषमा कहती है, यही सही समय है, मेरे 5 पांडव एक साथ मेज पर जुटे हुए हैं, इससे सुनहरा मौका फिर नहीं मिलने वाला। ऐसा सोचते हुए सुषमा अपने 5 बेटों के सामने शादी का प्रस्ताव छेड़ती है। मेरे 5 पांडव, मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। माँ, अभी नहीं, दफ्तर के लिए देरी हो रही है। अरे ये भाग दौड़ भरी जिंदगी तो सारी उम्र भी पीछा नहीं छोड़ेगी, मगर मुझ बुढ़िया की उम्र की सीमा है। 25 का पड़ाव पार कर चुके हो तुम 5, यही सही उम्र है शादी करने की। नकुल और सुजीत और राजीव के लिए शहर से रिश्ता आया था। मुझे तीनों लड़कियां जच गईं, इसलिए मैंने लगे हाथ हाँ कर दी। बस तुम दोनों को कल मेरे साथ चलना है। पंडित जी ने बड़ी ही गुणी लड़कियों का ये रिश्ता बताया है। अगर बात बन गई तो मेरे 5 बेटों के सर पर एक साथ सेहरा सजेगा। अगले दिन सुषमा अपने दोनों बेटों के साथ दीना के घर पहुंचने की तैयारी करती है। दूसरी तरफ दीना भी अपनी बेटी आशा और जानवी से कहता है, आशा, जानवी, ये लो बेटी, जल्दी से ये साड़ी पहन लो। आशा बेटी, तू ये नारंगी रंग की साड़ी पहनना, तुझ पर बहुत फबता है। और जानवी बेटी, तू ये कत्थई रंग की पहनना, तेरे दूधिया शरीर पर ये खूब खिलेगा। और सुन बेटी, मेहमानों के लिए पूरी पकवान का जुगाड़ किए देना। जी बाबूजी, आप बेफिक्र रहिए। थोड़ी ही देर में सुषमा अपने तीनों बेटों के साथ गरीब दीना के घर पहुंचती है। बिराजिए बहन जी, इस गरीब की कुटिया में आपका स्वागत है। आशा, जानवी, जल्दी से चाय पानी का बंदोबस्त करो बिटिया।
रसोई घर से आ रही पकवानों की खुशबू सांझ दौर से सुषमा के पास आ पहुंचती है। तभी दोनों बहनें भी चाय नाश्ता और पकवान लिए आती हैं। अरे बेटी, अब पहुना के आगे पकवान परोसो। जी बाबूजी। कुछ देर बाद, अरे बहन जी, कचौड़ी तो आपने चखी ही नहीं। बस बस भाई साहब, आपकी दोनों बेटियों के हाथ में साक्षात माँ अन्नपूर्णा का बसेरा है। खाना बहुत ही बढ़िया था। सच कहा है पुरनियों ने, ऊपर वाला गरीब के घर धन की घटी देता है तो उनकी बेटियों में गुड़ रज रज कर देता है। मुझे आपकी दोनों बेटी पसंद है। ये रिश्ता तय चाहिए। ईश्वर की दया से घर में धन धान्य की कोई घटी नहीं है। अनाज की बारियां भी भरी पूरी हैं। बस घर की बागडोर संभालने वाली बहू आ जाए। आपकी बेटियों से बेहतर बहू मेरे घर के लिए कोई नहीं होगी। ये तो आपका बड़प्पन है बहन जी। कुछ दिनों के अंतराल के बाद सुषमा के घर 3 अमीर और 2 गरीब बहू के ब्याह के साथ आखिरकार 5 बहुओं के पांव पड़ते हैं। मेरी गृह लक्ष्मियों, इस कलश को गिराकर भीतर आ जाओ। जी माँ जी। शादी की भाग दौड़ में थक गई होगी, जाओ आराम करो, क्योंकि कल तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है। सूरज के पांव फटने के साथ दोनों गरीब बहू जाग कर घर का कामकाज निपटा लेती हैं। तभी तीनों बहुएं भी नहा धोकर नीचे आकर कतार में खड़ी हो जाती हैं। मेरी तीनों बहू, ये तुम्हारा ससुराल है, स्कूल नहीं। पहले ही दिन देर सवेर से उठोगी तो कैसे बात बनेगी। खैर छोड़ो, आज तुम पांचों की पहली रसोई की रस्म है, इसलिए तुम पांचों को एक एक तरह के पकवान के साथ खाना बनाना है और मीठे में खीर बनाना है। पहली रसोई की बात सुनकर तीनों अमीर बहुओं का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो आपस में बुदबुदाती हुई बात करने लगती हैं। आम्या, गौरजा, ये पहली रसोई कौन से पंछी का नाम है? अरे मैंने मेन के मुंह से सुना था, पहली रसोई में नई नवेली बहू को 36-56 भोग बनाने होते हैं, मगर हम तीनों को तो 2 मिनट की मैगी बनाना भी नहीं आता। जस्ट चिल लेडीज, आई हैव वन सोल्यूशन। हम खाना पकाएंगे नहीं बल्कि मंगाएंगे। जब जोमेटो है साथ, पैसा है पास, तो कर लेंगे कंप्लीट हर एक टास्क। इस तरह तीनों बहू अपनी अमीरी के बलबूते पर जोमेटो से ऑनलाइन अलग अलग तौर की वैरायटी का खाना ऑर्डर करती हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों गरीब बहू बड़े लगन से पहली रसोई की रीत को पूरा करने में जी जान से जुटी होती हैं। जीजी, मैंने मीठे में खीर बनाई है और खाने में छोले पूरी। आशा, मैंने मीठे में हलवा बनाया और माँ जी के मनपसंद कोफ्ता और कढ़ी भी बनाया है, बस चावल में तड़का लगाना बाकी है। फिर एक साथ सभी को मेज पर खाना परोसेंगे। कुछ ही मिनटों में तीनों बहू का ऑर्डर किया हुआ खाना आता है। तीनों बड़ी ही सफाई से खाना ले आती हैं। तभी दोनों बहू पहली रसोई में बनाया हुआ खाना टेबल पर परोसती हैं। अरे बहू, खाने की खुशबू तो बड़ी ही लाजवाब आ रही है, जरा जल्दी से परोस दे। सब्र की पाती साथ छोड़ रही है। ये लीजिए माँ जी, सब कुछ आपकी पसंद का बनाया है, शुरू कीजिए। सुषमा ने खाने का पहला कौर उठाया ही था कि उसकी तीनों बहू से रोकती हुई कहती है, रुक जाइए सासू माँ, सबसे पहले आप अपनी 3 बहू के हाथों का खाना चख कर देखिए। मगर तुम तीनों किस लापतागंज में गायब थी? रसोई घर में तुमने लात भी नहीं धरी, तो ये खाना कैसे बना? माँ जी, माना कि हमने रसोई घर का रुख नहीं किया, मगर रस्म तो हमने पूरी कर ही दी। माँ जी, ये घर का घास फूस तो साल के 365 दिन खाना है, इसलिए आज हमारा मंगाया महंगा खाना खाइए। इस तरह सुषमा की तीनों अमीर बहुएं बारी बारी से अमीरी का घमंड झाड़ते हुए उनके बीच खाना परोसती हैं। उसी दौरान दोनों गरीब बहू भी अपने हाथों का खाना परोसती हैं। तभी सुषमा बड़ा बेटा आनंद, जानवी और आशा के बनाए खाने का कौर खाकर कहता है, ओए होए, मजा ही आ गया माँ, क्या लाजवाब खाना बनाया है आशा और जानवी ने, आप खाकर देखिए। ऐसा क्या, वैसे खाने की खुशबू तो मुझे कब से अपनी ओर खींच रही है। सुषमा अपने 5 बेटों के साथ गरीब बहुओं का बनाया खाना खाते हुए उनकी सराहना करती है, जिसे देखकर अमीर बहुएं कुड़ते हुए कुड़कुड़ाने लगती हैं। सचमुच बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। आप दोनों ने तो हलवाई को पछाड़ दिया। माँ जी, हमने पूरे 50,000 का खाना मंगवाया था, आपने उसे चखा तक नहीं। बहू रानी, तुम्हारा खाना 10,000 का भी होता ना तो भी घर के खाने के दाने की बराबरी नहीं करेगा। बेहतर यही है कि तुम तीनों आशा और जानवी से सीख लो। ये बहू अपनी सास की ओर से पहली रसोई का शगुन स्वीकार करो। अपने सामने गरीब बहुओं की बड़ाई सुनकर तीनों बहू तिलमिलाती हुई कहती हैं, इनकी बड़ाई सुनकर मेरे कानों से खून निकल रहा है। अरे कहाँ हम तीनों की तारीफ होनी थी, वहीं हमारे सामने इन कल की आई गरीब बहुओं ने तारीफ बटोर लिया। फिर उसी शाम जब दोनों गरीब बहू रसोई घर में खाना बना रही होती हैं, तभी तीनों बहू खिड़की पर खड़ी ताका झांकी करती हैं। आशा, बाकी का खाना तैयार है, बस दाल में नमक डाल देना, मैं खाने की मेज साफ करती हूँ। आम्या, जाओ। ओके गाइस। हरी सुनो, तुम्हें जेठानी जी बुला रही हैं।
आशा के बाहर निकलते ही आम्या दाल में बेहिसाब नमक डालकर टेबल पर जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद गरीब बहू खाना परोसती है। अब मजा आएगा, ये दाल बवाल का काम करेगा। जैसे ही माँ जी बेहिसाब नमक से भरी दाल खाएंगे, उनकी जुबान से जहर निकलेगा। कुछ देर बाद, अरे वाह बहू, दाल तो बड़ा ही दमदार बनाया है, मन खुश कर दिया। शुक्रिया माँ जी। ये देखकर तीनों बहू एक दूसरे का मुंह ताकने लगती हैं और रसोई में आती हैं। आप तीनों यही सोच रही हैं ना कि आपकी चाल फीकी क्यों पड़ी? मैंने आपको दाल में नमक डालते देखा था। हम ये जानना चाहती हैं कि कौन सी निंजा टेक्निक से तुमने दाल को बेमिसाल में बना दिया। तड़के से। हमने दाल में टमाटर प्याज का तड़का लगाया, जिससे नमक बराबर हो गया। गौरजा, आम्या, रुबीना, तुम तीनों ने अपनी अमीरी के घमंड में आकर आशा और जानवी के साथ जो किया वो बहुत गलत किया। तुम अपनी अमीरी में इतना नीचे गिर सकती हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। हमें माफ कर दीजिए सासू माँ और जेठानी जी, हमने बहुत गलत किया। कोई बात नहीं, आपने जो किया उसके लिए आप तीनों बहुत शर्मिंदा हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप तीनों चाहें तो हम आपको खाना बनाना सिखा सकते हैं। हम तीनों अपने किए पर शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दो। इस तरह अमीर गरीब बहू के बीच सम्मति का गढ़ स्थापित हो जाता है और दोनों गरीब बहू के बदौलत तीनों बहू खाना बनाना सीख लेती हैं, जिसे देखकर अंत में सुषमा कहती है, आखिरकार सुषमा की बेढंगी बहुओं में संजीव कपूर की आत्मा सवार हो ही गई।